नई मूवी आई है जिसका नाम है ज़ियाम, और ये इंटरेस्टिंग क्यों हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग तो ये है, अगर आपको याद होगा ट्रेन टू बुसान नाम की एक मूवी आई थी, और वो क्यों हिट हुई थी इतनी ज़्यादा आपको पता है? क्योंकि उसके अंदर इमोशनल हुक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो क्या ये जो थाई मूवी आई है ज़ियाम, ये आपको उतना ही ज़्यादा इमोशनली हुक करती है? क्या इसके अंदर कुछ डिफरेंट तरीके के ज़ॉम्बी दिखते हैं, या एटलीस्ट किसी डिफरेंट तरीके का ट्रीटमेंट दिखता है? आंसर है येस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ पर आउटब्रेक तो देखो बेटा हो चुका है, लेकिन थाईलैंड के अंदर एक स्पेसिफिक जगह के अंदर एक इस तरीके का जोन बनाया गया है जहाँ पर खाने वाने की सब जगह की सुविधा है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है कि इनको खाने वाने के लिए मिल जाता है, लेकिन एक हॉस्पिटल के अंदर आउटब्रेक शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है वो तो आप मूवी के अंदर देखोगे, क्योंकि मैं बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हीरो साहब हैं, उनकी जो मोहतरमा है वो हॉस्पिटल के अंदर है, और हॉस्पिटल के अंदर ही ये ब्रेक हुआ है। और ये ब्रेक हुआ है तो इसको अब प्रिजन ब्रेक की तरह हॉस्पिटल ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये उसको सेफली होम ला सके। तो इसके अंदर इमोशनल लुक हो जाता है। सेकंड चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया गया कि ये जो हीरो है ये कैसे एक फाइटिंग स्पिरिट भी रखता है और वेल ट्रेंड है। अब जो क्योंकि वेल ट्रेंड है तो ये यूज़ करता है अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स टू फाइट ज़ॉम्बीज़। क्या ये उसको बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा अपनी मोहतरमा को, या फिर इसका भी थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, या फिर आपको एंड में टीज कर दिया जाएगा कि भाई इसका पार्ट 2 भी आएगा, या फिर किसी अलग तरीके का एलिमेंट आएगा। अभी ज़ॉम्बीज़ गए नहीं है, वो आप मूवी में खुद देखना। कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको सरप्राइज देंगे। यहाँ पर आपको एक्शन सीक्वेंसेस भी अच्छे दिखेंगे। ये थोड़ा डायलॉग हैवी ज़्यादा मूवी है, तो जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्शन 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 होगा बैक टू बैक, क्योंकि अच्छा एक्शन है इसके अंदर, क्योंकि फिस्ट फाइट जो होती है वो हमेशा ही बहुत इंप्रेसिव लगती है, और अच्छे से अगर मार्शल आर्ट्स वगैरह हो रहे हो तो बहुत इंप्रेसिव लगता है वो। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स भी दिखाए गए हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी दिखाया गया है। तो जो हॉस्पिटल में होता है वो किस तरीके से कह सकते हैं ना, पहले मैं बच जाऊं वो वाले जोन के अंदर भी जाता है। तो ये सारी चीज लालची चीज़ें दिखती हैं, और जब इतनी सर पे पड़ती है तो यू कैन नॉट से ही इज़ राइट और दैट पर्सन इज़ रॉन्ग, बिकॉज एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सेव देयर एसेट्स, सो टू से। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट्स भी दिखाए गए हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप किसी को भी सही गलत यहाँ पर साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन ही इस तरीके की है। लेकिन ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल है ये, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा बैक टू बैक एक्शन नहीं होता रहेगा, वैसा नहीं है। लेकिन जब भी आएगा सेटिस्फैक्ट्री आएगा। तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये इंप्रेसिव है क्योंकि आपका जो इमोशनल लुक है वो ये छोड़ती नहीं है। डायलॉग्स भी मीनिंगफुल आते हैं, और फिर जब एक्शन आता है तो इफेक्टिव एक्शन आता है। अब बहुत ज़्यादा एक्शन देखना चाहते हो तो फिर और कई सारी मूवीज़ हैं, वो आप उसको रेफर कर सकते हो। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।